हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 3 में सप्ताह 24 के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन में हम सब पढ़ेंगे पाठ 18 ऐसे भी होते हैं घर। पेज नंबर कितना है? 118। जो आपका पाठ है वो कितने पर है? पेज नंबर 118 पर है। पाठ्य पुस्तक खोजे आसपास में पाठ 18 ऐसे भी होते हैं घर। देखो बेटा, इस पाठ में क्या बताया गया है कि जो अलग अलग जगह पे अलग अलग घर होते हैं। श्रीनगर में जो घर बने होंगे वो किस तरह के घर होंगे? वहाँ पे बेटा टेंट के रूप में घर दिखा रखे हैं कि टेंट लगाकर इंतज़ाम किया जाता है, ठीक है। और वहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं वहाँ पे बर्फ़बारी होती है, ठंड होती है, तो ऐसे घर होते हैं जिनकी छत ढलवा हो, ठीक है। असम के जो घर हैं वो ऐसे होते हैं बेटा, उनकी वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। तो इस तरह से पूरे पाठ में अलग अलग घरों के बारे में बताया गया है। अब आप लोग तो दिल्ली में रहते हो, दिल्ली के घर कैसे होते हैं? यहाँ तो जैसे सबके मजबूत पक्के घर होते हैं, ठीक है। तो आज की वर्कशीट हमारी इन्हीं घरों के विषय पर आधारित है। आप पाठ को पाठ्य पुस्तक से पढ़ लेना। यहाँ पे मैं केवल वर्कशीट को करवाऊंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके विद्यालय अभी भी बंद हैं, विद्यालय खुलने की कोई सूचना नहीं आई है। जब तक सूचना आए तब तक आप लोग घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई करते रहें, ठीक है। सभी बच्चों को यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर दिनांक लिखना है। कितनी तारीख आज? 15 तारीख है, 12वां यानी दिसंबर का महीना है, साल चल रहा है 2021, ठीक है। बहुत जल्द 15 दिन के बाद, 16 दिन के बाद 31 दिन होते हैं इसमें, दिसंबर के महीने में। तो 16 दिन के बाद नव वर्ष आ जाएगा, साल 2022 आ जाएगा, ठीक है। तो पाठ को पढ़ने के बाद आप इस वर्कशीट को आसानी से कर पाएंगे। देखिए बेटा, पहला प्रश्न आपका, खालिस्तान भरने आपको उपयोगी शब्द जो खालिस्तान में आएंगे, पहाड़ी, बांस, लिफ्ट, ढलवा, आश्रय, ये सब लिखा हुआ है। भारी वर्षा के कारण असम में डैश के खंभों पर, स्तंभों पर मकान बनाए जाते हैं बांस के, ठीक है। डैश के क्षेत्रों में पत्थरों या लकड़ी से घर बनाए जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में बेटा पत्थर या लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। पहाड़ में पत्थर ही पत्थर होते हैं। एक डैश छत बर्फ या पानी की फिसल कर बह जाने में मदद करती है। ढलवां छत बहुमंजिला इमारतों में लोगों का सामान ले जाने के लिए एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक लिफ्ट मदद करती। बेटा लिफ्ट लगी होती है। कभी आप लोग मेट्रो में गए हो? चलो मेट्रो छोड़ो, आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो, आपके आसपास जो भी अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है सरकारी, उसमें लिफ्ट लगी होती है नीचे से ऊपर जाने के लिए। बस बटन दबाया, उसके अंदर गए, दरवाज़ा बंद, सीधा ऊपर, ठीक है। बड़े शहरों में आश्रय यानी रहना एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, क्योंकि लोग शहरों में अधिक रहते हैं और अधिक रहने के कारण वहाँ पर मकान मिलना मुश्किल हो गया है। अपना मकान तो छोड़िए, किराए पे भी नहीं मिलते, ठीक है। तो ये सभी खालिस्तान भर लेते हैं, ठीक है बेटा। सभी खालिस्तान मैंने भर दिए हैं। भारी वर्षा के कारण असम में बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जो घर बनाए जाते हैं वो पत्थर या लकड़ी के बनाए जाते हैं। और एक ढलवां छत बर्फ या पानी को फिसल कर बह जाने में मदद करती है। बहुमंजिला मतलब जिसमें बहुत सारी मंजिल हो। शहरों में जैसे घर होते हैं, ठीक है, वहाँ पे लिफ्ट लगी होती है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की बजाय लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, आसानी से पहुँच जाते हैं, जोर नहीं लगता। बड़े शहरों में आश्रय एक प्रमुख समस्या। आश्रय मतलब रहने का स्थान। अगला बेटा आपको सही गलत बताने हैं। पहाड़ी इलाकों में लोग टेंट में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे कई लोग टेंट बनाकर भी रहते हैं। दिल्ली में लोग बांस के घरों में रहते हैं, ये गलत बात है।
दिल्ली में तो पक्के मजबूत घर हैं बेटा। एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे बहुत सारी मंजिल होंगी। एस्किमो लोग इग्लू नामक घर में रहते हैं। एस्किमो जो लोग होते हैं वो इग्लू यानी बर्फ के घर में रहते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है बेटा। अगला है, एक हाउस बोट को एक घर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। मतलब हाउस बोट, नाव वाला घर। हाउस माने घर, बोट माने नाव। नाव वाला घर एक तरह का घर ही होता है, ठीक है। और ये आपके सही गलत पूरे हो गए हैं। इसको पूरा कर लो जल्दी से आप सभी। अगला है बेटा, नीचे दिए गए चित्रों में जो घर दिखाए गए हैं उन घरों के नाम बताने आपको। ये कौन सा घर है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। शुरुआत करो पहले। ये बांस पे बने लकड़ी का घर है, ठीक है। ये हाउस बोट है, इसको टेंट बोलते हैं। ये इग्लू बर्फ का घर, और ये बहुमंजिला इमारत वाला घर। जो भी पढ़ रहे थे ना हम, पहले पढ़ चुके हैं, जहाँ एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये वो वाला बहुमंजिला इमारत, ठीक है। देखो बेटा, ये है बांस के खंभों पर बना घर, जो कहाँ पर पाया जाता है, असम में। ये है हाउस बोट यानी नाव वाला घर, ये कहाँ पाया जाता है, कश्मीर में, ठीक है, जहाँ पर पानी ही पानी है। वहाँ पे वैसे तो लोग इस घरों में रहने की बजाय सवारी का आनंद लेते हैं, ठीक है। टेंट जहाँ कहीं भी घूमने जाते हैं या कहीं पे हम पहाड़ी इलाकों में लोग घूमने के लिए या जो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जाते हैं, वो इस तरह के घर बना के रहते हैं। या जहाँ पे घर बनाना संभव ना हो, वो इग्लू यानी बर्फ़ का घर। और बड़े बड़े शहरों में होती है बहुमंजिला इमारत, जिसमें सभी लोगों के छोटे छोटे घर होते हैं, ठीक है। सभी के नाम लिख लो, हो सके तो सभी के चित्र जरूर बनाएं। चित्र ना बना पाए तो ऐसे चित्र आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। मतलब बाजार से जो घर वाला चार्ट आता है वो लेकर आप इस घरों को चिपका लेना। अगला बेटा, सही प्रश्नों मतलब सही आंसर पे ठीक का निशान लगाना आप लोगों को। पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान वाली छत पर घर क्यों बनाए जाते हैं, ताकि बर्फ़ या जो पानी है वो छत पे रुके ना, और सारा पानी उस ढलवा छत से नीचे गिर जाए। एक तो समतल होता है ऐसे, और वो ढलवा कैसे होती है बेटा, वो ऐसे होती है, इसमें से पानी इधर इधर से ऐसे नीचे गिर जाता है। तो दूसरी ऑप्शन ठीक है, बर्फ़ या पानी को छत पर इकट्ठा होने से रोकने के लिए। हाउस बोट कहाँ पाए जाते हैं, श्रीनगर की डल झील में। अभी बताया था ना मैंने आपको, वहाँ पे इन लोग एक तरह से सिर्फ तैराकी का आनंद लेने के लिए या आनंद के लिए इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है। इमारतों में लिफ्ट का उपयोग क्यों किया जाता है, खुद को और एक सामान को दूसरी मंजिल तक ले जाने में, ठीक है। एक मंजिल तक दूसरी मंजिल तक जाने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। लिफ्ट एक ही मंजिल में एक, ये मान लीजिए एक सीढ़ी जो बनी हुई है एक जगह तक, एक इमारत की एक तय से लेकर दूसरी तय तक, एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक। अगला प्रश्न है, अपने सपनों का एक सुंदर सा घर बनाइए। देखिए, आजकल सबको जैसे घर औरों के लगते हैं वैसे ही सुंदर लगते हैं, तो आपके मन में भी होगा कि मेरा घर ऐसा हो वैसा हो, मेरा घर सुंदर हो। तो जो आपका मन करे वो बना सकते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे एक घर जरूर बना देती हूँ, ठीक है। ठीक है बेटा, ये बना दिया है मैंने एक घर का चित्र। अगर आपके सपनों का घर भी ऐसा ही हो तो आप ऐसे ही बना लीजिए। अगर आप इसके अलावा कुछ और बनाना चाहें तो वो बना लीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर अपने सपनों का घर। आगे बात करेंगे अब हम, सपनों का घर हो गया तो सपनों का शहर यानी स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी, ठीक है। जीवन कौशल में आज का हमारा विषय है स्मार्ट या
ग्रीन सिटी। ठीक है, स्मार्ट ग्रीन सिटी, हरित शहर वे शहर हैं जो सबसे टिकाऊ जीवन शैली को प्रोत्साहित करते हैं। मतलब बेटा, हरित शहर जहाँ पे हरियाली हो, जहाँ पे हरा भरा वातावरण हो, जिनमें पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो, अच्छी गुणवत्ता वाला पानी हो, पुनर्चक्रण कार्यक्रम हो, पार्क हो, नियोजित शहर हो, पर्यावरण अनुकूल गतिविधियाँ शामिल हो। एक तो देखो बेटा, हरित शहर, स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी वो होते हैं जहाँ पे पोल्यूशन कम से कम मात्रा में हो, अच्छा क्वालिटी का पानी हो, मतलब साफ सुथरा पानी आता हो पीने के लिए, पानी गंदा ना हो, पुनर्चक्रण वाले कार्यक्रम हो, पानी का पुनर्चक्रण हो, और प्लास्टिक जो हमारा गंदगी है उसका पुनर्चक्रण हो, चीज़ें जितनी भी रिसाइकल हो सकती हो सबका रिसाइकल हो। नियोजित शहर हो कि भाई यहाँ पे बस्ती होगी, यहाँ पे कॉलोनी होगी, यहाँ पे सेक्टर होगा, मतलब सब कुछ व्यवस्थित हो, यहाँ पे स्कूल होगा, यहाँ पे कॉलेज होगा, सब लोगों के पास पास हो। पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियाँ हो, मतलब वहाँ पे ऐसे काम होते हों जो पर्यावरण के लिए हितकर हों, लोगों के लिए हितकर हों। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं। ठीक है, तो ये सब जहाँ है उसको बोलेंगे हम ग्रीन सिटी, हरित शहर, हरा भरा शहर, या स्मार्ट सिटी। पर्यावरण पर बहुत कम प्रभाव डालने और हमारे पर्यावरण को हरित और स्मार्ट सिटी परिवहन में परिवर्तित करने के लिए परिवहन के तरीकों को बदलने की ज़रूरत है। आप लोग दिल्ली में रहते हो, दिल्ली हरित सिटी, हरित शहर या ग्रीन सिटी नहीं है। इसको बदलने के लिए, मतलब हमें इसको हरा भरा बनाना है, ग्रीन सिटी बनाना है, स्मार्ट सिटी बनाना है, तो परिवहन का तरीका बदलना होगा। कैसे? क्योंकि हमें वो पर्यावरण के तरीके इस्तेमाल करने होंगे जो वातावरण को प्रदूषित कम करे। जैसे कि आजकल दिल्ली में सीएनजी बसें चली हुई ना, ये वातावरण के अनुकूल है, तो हमें ऐसा ही कुछ ढूंढना होगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारी आजकल परिवहन हो रहा है वो वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का बहुत बड़ा स्रोत है। मतलब उसके कारण हमारे वातावरण में सबसे ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। शहर में हमें क्या क्या बदलाव करने की ज़रूरत है? एक तो सीएनजी वाहन होने चाहिए, जितनी बसें वगैरह हों, जितने भी व्हीकल्स हों, कोई भी बस, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, सब सीएनजी के हों। मेट्रो ट्रेन चलानी चाहिए क्योंकि वो बिजली से चलती है बेटा। ठीक है, पैदल चलना चाहिए, जितना हो सके पैदल चलो, थोड़ी दूरी के लिए जाना हो पैदल चलो। सामान, आप किसी व्हीकल में जाओगे तो पोल्यूशन बढ़ेगा। साइकिल चलानी चाहिए, कार पूलिंग करनी चाहिए। कार पूलिंग का क्या मतलब है कि अगर आपको कहीं नौकरी पे जा रहे हो या कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे और लोग भी जा रहे हैं, तो उनके साथ मिलकर कार में जाइए। आप अलग गाड़ी लेके जा रहे हो, दूसरा अलग गाड़ी लेके जा रहा हो, वो ना करके एक साथ गाड़ी में जाना। जिन 4-5 लोगों को एक ही रास्ते जाना है या एक ही जगह जाना है, ये आपके मतलब सिर्फ समझने के लिए है। समझो आप इस बात को कि कार पूलिंग का मतलब क्या होता है। सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना, लोगों को कहीं जाना हो और कार पूलिंग नहीं कर रहे हो तो जो सरकारी बसें हैं या सरकारी साधन है, सार्वजनिक साधन परिवहन के, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि अब एक देखो ना, मान लो बड़े बड़े बच्चे हो गए, कॉलेज में पढ़ते हैं, सब अपनी बाइक लेके जा रहे हैं ना, ऐसा ना करें, कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक है, देखो इसी को दिखा रखा है, ये जो बातें हमने की हैं, सार्वजनिक साधन का इस्तेमाल कीजिए या फिर पैदल का इस्तेमाल कीजिए या कारपूलिंग कीजिए। ठीक है, और उसमें आपको क्या करना है, मैंने आप लोगों को बता दिया स्मार्ट या ग्रीन सिटी। अब आप लोगों के लिए कुछ गतिविधियां इससे जुड़ी हुई। हमारे पर्यावरण की बेहतरी के लिए सही परिवहन का साधन उपयोग करने के बारे में अपने परिवार और आस पड़ोस के कम से कम 2 लोगों को प्रोत्साहित करना। दिल्ली में वैसे भी कितना पोल्यूशन बढ़ा हुआ है ना, तो आपको अपने अड़ोस पड़ोस में माता पिता को बताना है कि हम प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं। जो अभी हमने पढ़ा है वो सब बताना है। अपने माता पिता, दादा दादी के साथ चर्चा करें कि दिल्ली में परिवहन वर्षों में कैसे विकसित हुआ है। पहले दिल्ली में क्या था? पहले दिल्ली में तांगे चलते थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे रिक्शा चलने लगी। उसके बाद जो रिक्शा चलती थी उसको आदमी खींचते थे, वो अब देखो कौन सी रिक्शा आ गई, ई रिक्शा आ गई,
ऑटो रिक्शा आ गई, बाइक आ गई, सब लोगों के पास गाड़ियाँ चल रही हैं। पहले जो बसें चलती थी उनमें भी बदलाव हो गया, जो डीटीसी की बसें हैं दिल्ली परिवहन की, उनमें बदलाव हो गया। पहले मेट्रो नहीं थी, अब मेट्रो आ चुकी है। तो जो ये बदलाव है इसके बारे में चर्चा करनी है, अगर आपके घर में कोई बड़ा है, क्योंकि उनके समय में क्या था और अब क्या है वो ज़रूर बताएंगे। पैदल चलना एक व्यायाम है, कम से कम 1000 कदम आप लोगों को रोज पैदल चलना है। आपको मान लो मम्मी दुकान पे भेजती है तो कदम गिनते हुए जाओ, 1000 कदम, 1000 तक की गिनती सीखो और 1000 कदम आप लोगों को पैदल चलना है। ये सब था आज का हमारा जीवन कौशल। तो पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इन सभी बातों का पालन खुद भी करें और आसपास के लोगों को भी करने के लिए प्रेरित करें। बेटा संस्कारशाला, छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। आज का सुविचार है, परिश्रम करने से ही सब काम सफल होते हैं। अगर आप मेहनत करोगे ना तो जीवन में सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है। सर्दियाँ आ चुकी हैं, इसीलिए खाने पीने का तरीका बदल चुका है। मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, गुड़ की पट्टी, तिल पट्टी, ये सब आपको अपने खाने में शामिल करना है। सबसे आसान जो आप लोगों के लिए मूंगफली और रेवड़ी है, जो आप आसानी से लेकर खा सकते हो। अगर एक कहावत है, गरीबों का बादाम मूंगफली को कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे बजट में भी है, मेरे और आप सब के बजट में, जिसको हम लेके सर्दियों में खा सकते हैं और ये हमें बहुत ताकत देगी। दूसरा है, गतिविधि में गर्मी, सर्दी और बरसात के मौसम में पहने जाने वाले कपड़ों का वर्गीकरण करके एक चार्ट बनाना। मतलब आपको इस तरह से चार्ट बनाना है, एक जगह लिखिए गर्मी, एक जगह लिखिए सर्दी, एक जगह लिखिए बरसात, और जिन जिन मौसम में कपड़े पहने जाने वाले हैं नाम लिख लीजिए सबके। हो सके तो चित्र बना लीजिए या फोटो चिपका लीजिए। इस तरह का चार्ट बनाना आपको। ठीक है। और इस काम में आप अपने माता पिता, अध्यापक की भी सहायता ले सकते हैं। वो कैसे, कि उनसे पूछ सकते हैं कि ये सही है गलत है, क्योंकि अब आप खुद देखो, पता है ना, अब सर्दी चल रही है कैसे कपड़े पहन रहे हो, गर्मी आती है तो कैसे कपड़े पहनते हो, और बारिश में छाते का इस्तेमाल करते हो, रेनकोट पहनते हैं ना। इस तरह से घर के अंदर खेले जाने वाला कोई भी खेल खेलिएगा। ठीक है। और आज से एक नई बात आई है विशेष, कोरोना या किसी अन्य बीमारी से बचने के लिए चेहरे पर मास्क लगाएं। अन्य बीमारी से मतलब है कोरोना के रूप बदल बदल कर नए वेरिएंट आ रहे हैं। कभी डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, अब ओमिक्रोन आ चुका है, या फिर अब सर्दी है। सर्दी में खांसी जुकाम से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करें। हाथों को सैनिटाइज करें या बार बार धोएं। सैनिटाइजर ना हो, बहुत महंगा आता है। ठीक है। तो साबुन और पानी से अपने हाथों को 10 सेकंड तक अच्छे से धोइए। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें। दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं। संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें। हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। वर्कशीट का काम और जो जीवन कौशल का काम है, सब कुछ समझते हुए आज का काम जल्दी से पूरा कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे लाल रंग से है सब्सक्राइब का बटन, उसको दबा देना। वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर करना जो हमारे से नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।